आप ही के मामा, आप ही के चाचा, आपके ताया, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के घर के बुजुर्ग, जिनकी वजह से आप लोगों की पहचान है, जिनकी वजह से आप लोगों का गांव को लोग जानते हैं। आज रामनगर, पुख्तियान, चुनौता का नाम वर्ल्ड मैप में है, दुनिया जानती है, प्रेस मीडिया जानता है, तो बिकॉज ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह। आज आप लोगों को कोई जानता है तो बिकॉज ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह। आज आप एमएलए बने पैंथर्स पार्टी बिकॉज ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह। आप मिनिस्टर बने बिकॉज ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह, पैंथर्स पार्टी। हर्ष जी, मेरे ऊपर निशाना, मेरे कंधे पे बंदूक रख के आपने निशाना साधा प्रोफेसर साहब के ऊपर। बाकी से क्या रिश्ता है, इसके बारे में थोड़ा क्लियर करो। मैं हूँ तो मैं औरत नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और भीम सिंह जी की बेटी हूँ। अगर एक बेटी होने का फर्ज एक अपने गॉडफादर जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, अगर मैं आज उनकी सेवा कर रही हूँ तो इनको तकलीफ हो रही है, तो आके संभाले इनको। लेकिन मैं जम्मू वाले लोगों को बोलूंगी, आप मीडिया वालों को बोलूंगी, जो सजा मेरे को देना चाहते हो मैं हंस के झेलूंगी, लेकिन क्योंकि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मेरा फैसला लोग भी करेंगे, आप लोग करोगे। मैं जम्मू के लोगों से चाहती हूँ कि वो इंसाफ करें, जितना लोग मुझे जानते हैं वो आके इस चीज का इंसाफ करें कि मेरी में क्या खराबी थी। आज इन्होंने निशाने बलवंत सिंह के ऊपर साधे, किस तरह के साधे। आज मैं महसूस कर रही हूँ बलवंत जी कि आप कितने मजबूर रहे होंगे, जब आप इतना काम करने के बावजूद। मैंने वो आज आपका सीन याद आ रहा है, जब आप आंसू पोंछते हुए एक बाइट दे रहे थे, मुझे वो दर्द हुआ था, मैं रोई थी बहुत आपका वो सीन देख के। लेकिन आज मुझे बताइए बलवंत जी, कहाँ कोई स्टैंड ले रहा हो आप लोग। बहुत ही घिनौना तरीका आपने अपनाया है, माफ करना, आप एजुकेशन मंत्री रहे हो। मैं उन इष्ट देव को साक्षी मान के कहती हूँ कि अगर आपने ये सच्चाई सामने नहीं लाई तो मैं वहां सुध महादेव उसी त्रिशूल से मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। आपके सामने याद रखना, अगर आपने सच्चाई ये सामने लाई, मैं आपसे अपील करूंगी यहाँ से कि मैं हाथ जोड़ के भगवान भोले शंकर कि मेरी सच्चाई सामने लाओ, और इन लोगों को सजा नहीं दी तो भोलेनाथ आपका नाम नहीं रहेगा सुध महादेव में। कि जो मासी जी कर्नल राजदास ठाकुर की मदर थी, अब उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो सारे आए थे मेरे पास, इनके पास गए कि लड़के मर जाएगी, इसको बचाओ, यहाँ से निकालो, ये मर जाएगी। लेकिन इन्होंने वो सिर पे हाथ रखा था कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा माँ हूँ, तो यतीम नहीं है। 2002 में ये युद्ध कहा था, अगर वो बेटी होने का फर्ज मैं निभा रही हूँ तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। अगर मैं गुनाह कर रही हूँ तो जो सजा देनी है जम्मू वालों मुझे दे दो। मैं हर्षी को ये पूछूंगी कि अगर ये इल्जाम उनकी अपनी बहनों के ऊपर लगता तो फिर क्या होता। पैंथर्स पार्टी जो है वो अब टूटने की कगार पर आ चुकी है। जिस तरह से लगातार पैंथर्स पार्टी के बीच जो है वो लड़ाई झगड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पैंथर्स पार्टी के लगातार लोग जो है वो रिजाइन करते जा रहे हैं। यहाँ उधमपुर से बलवंत सिंह मनकोटिया ने जो है वो पैंथर्स पार्टी से रिजाइन करा, और साथ साथ कई सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स ने जो हो पैंथर्स पार्टी से रिजाइन करा। वजह ये थी कि आपसी जो इनका फैमिली का जो झगड़ा है, डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट, वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब फैमिली डिस्प्यूट ने रंग इस तरह से ले लिया है कि जिससे ऐसा लग रहा है कि पैंथर्स पार्टी जल्द ही जो है पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में बिखर चुकी है। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनीता ठाकुर जी मौजूद हैं, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और ये कहें कि कुछ दिन पहले जो पैंथर्स पार्टी के ऑफिस में जो मीटिंग हुई, उसमें जो है वो कुछ बातें हर्षदीप सिंह ने ऐसी कही हैं शायद जिनका जिक्र हम भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो फर्ज है वो हम निभाएंगे और इनसे हम सवाल पूछेंगे। अनीता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू जी। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदीप सिंह और भीम सिंह जी के बीच जो यहाँ पर मीटिंग हुई, भीम सिंह जी के हर्षदीप जी ने पांव पकड़ा और ये कहा कि एक औरत के कहने पर जो है वो आप पार्टी को सूली पर लटका रहे हैं। वो औरत कौन है और कैसे पार्टी को जो है वो सूली पर लटकाया जा रहा है, इसके बारे में बताएं। आप किस तरह? ये आप उनसे जाके बेटर होगा कि पूछें कि उस औरत का नाम क्या है। ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि कौन सी औरत है, क्योंकि हमने आज तक उनके साथ कोई ऐसी औरत देखी नहीं। मैं हूँ तो मैं औरत नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और भीम सिंह जी की बेटी हूँ। जब से 3 साल से कोरोना उनके चला हुआ है, 3 साल से वो मेरे पास
ही रहते हैं, घर पे रहते हैं, क्योंकि भीम सिंह जी एक ऐसी शख्सियत है, आपको पता है कि उन्होंने कहीं घर बार तो बनाया नहीं, ना उन्होंने कोई बैंक बैलेंस रखे अपने, ना कुछ किया, जो कमाया पार्टी पे लगाया या लोगों के लिए फ्री केस लड़े, कैसे किया उन्होंने वो सब कुछ आपको पता ही है। तो उनके बाद अगर वो रह रहे 3 साल से एक कोरोना की वजह से, नहीं तो दिल्ली में जम्मू में आते थे, अशोका होटल में ठहरते थे, आजकल अशोका होटल भी बंद है, तो वो जैसे कैसे भी हो गया तो वहाँ पे रह रहे हैं। अगर 3 साल की वजह से कोर्ट बंद है, सारी चीज़ें बंद हैं, तो कहीं जा नहीं पाए, इस वजह से वो 3 साल से लगातार मेरे साथ रह रहे हैं, वहाँ पे घर में रह रहे हैं। हम नहीं कहते हमारे साथ रहे हैं, घर है, ये उन्हीं का है, अपना घर है, हम कौन होते हैं इतनी बड़ी हस्ती को रखने वाले। लेकिन एक बुजुर्ग होने के नाते, एक बड़े होने के नाते, और इन्हीं के फैमिली के लोग भी कहते थे कि नहीं कि आप करो इनकी तीमारदारी, सभी ने कहा हमें, सभी ने शाबाशी देते रहे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत सेवा कर रहे हो, आज भीम सिंह जी चल रहे हैं, भीम सिंह जी यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो ये आपकी मेहनत से है। लेकिन अगर वो इशारा मेरी तरफ करके कह रहे हैं तो मैं कहूँगी बहुत गलत सोच है उनकी, मैं सोच को नहीं बदल सकती। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर है तो मैं ये कहूँगी हर्ष जी, ये बहुत घिनौना इल्ज़ाम लगाया आपने, अगर ये इशारा मेरी तरफ किया है आपने तो बहुत घिनौना किया है। लेकिन नाम नहीं बताया इसलिए मैं खुल के नहीं उनके ऊपर ब्लेम करूंगी अपने लिए। लेकिन अगर आपके मुताबिक वो इशारा कर रहे हैं सिंह जी के साथ, तो इनकी मतलब हमेशा मदद तो आप ही करते हैं, इनकी देखभाल तो आप ही करते हैं, तो फिर किसको देखभाल करने वाला एक भगवान होता है, मैं कोई नहीं, भगवान जरिया बनाता है। अगर मैं खुशनसीब समझूंगी कि इतनी बड़ी हस्ती एक बुजुर्ग की अगर मैं सेवा कर रही हूँ, मैं अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की जो शिक्षा है, मेरे माँ बाप की जो शिक्षा है, मुझे वही मिली है, क्योंकि मैंने उनको भी यही काम करते जिंदगी भर देखा है। मेरे फादर जो थे रास्ते से वो उठा के लोगों को ले आते थे घर पे, और उनकी तीमारदारी, वो एक डॉक्टर थे, आर्मी में थे, उनका सेवा भाव उन्हीं से हमें मिला है। मेरे घर का नाम भी, जो हमारे आर्मी पर्सनल थे आर्मी में, सब ने एक धन देवता का आश्रम करके नाम रखा हुआ था, तो मैं उसी तरह से कर रही हूँ। मेरी वो संस्कार जो मेरे पेरेंट्स के दिए हैं, मैं बड़े बुजुर्गों को ठुकरा नहीं सकती, बाहर नहीं निकाल सकती, सेवा कर रही हूँ। लेकिन अगर किसी को तकलीफ है तो वो आए, करे सेवा, ले जाए इनको। मैं अगर इनकार करूंगी तो बोलूंगी, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे मैं कर रही हूँ। अगर भीम सिंह जी को भी उन पे विश्वास हो और भीम सिंह जी जाना चाहें और रहना चाहें, कोई लेने के लिए आगे आए, जिस तरह से हम कर रहे हैं उनकी वो करें। बाकी से क्या रिश्ता है, इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए। रिश्ता आपने पढ़ा, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लेटर दिया उसके ऊपर लिखा है डॉटर। अब ये रिश्ते भी मुझे प्रूव करने पड़ेंगे? आपको एज डिफरेंस भी नहीं दिख रहा किसी का? कितना आधा उम्र का फर्क। ऐसी बात क्यों कहना? बात अपनी अपनी सोच की है जनाब, ये सोच है उनकी। लग रहा है आपको? मुझे बुरा नहीं लग रहा। एक लड़की मेरी जगह होके आके देखो, मैं हर चीज को ये पूछूंगी कि अगर ये इल्जाम उनकी अपनी बहनों के ऊपर लगता तो फिर क्या होता। मैं भी उनको भाई करके बोलती रही हूं, बड़ी दफा उन्होंने मुझे बोला, बहन बहन करके बोला। आज मेरे पे इल्जाम नहीं लगाया, ये अपनी बहनों के ऊपर होगा। अगर मेरा नाम लिया है उन्होंने, अगर वो मुझे कोट कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सीधा निशाना अपने पर, क्योंकि जो जैसा करता है उसको वैसा दिखता है। चोर को ही सारे चोर नजर आएंगे, किसी दूसरे को नहीं आएंगे। आपने कहा था कि आपने कुछ मीडिया के इंटरव्यूज में ये भी कहा कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं, मुझे खतरा है। धमकियां बिल्कुल आई हैं हमें, तभी तो वो लेटर गया। मेरे को भी आई है, भीम सिंह के मोबाइल पे भी आई है। और जिस तरह से ये मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, तो ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पावर चाहिए। लेकिन मैं ये, अगर ये आप कह रहे हो कि जिस तरह से इन्होंने मेरे ऊपर निशाना साध के ये काम किया है, ये निशाना मेरे ऊपर नहीं, ये सीधा डायरेक्ट भीम सिंह जी के ऊपर था निशाना। लेकिन अफसोस है कि ये कायरतापूर्ण निशाना था, ये बहादुरी का नहीं था, ये एक मर्द का निशाना नहीं था, ये एक कायरता का निशाना था। हर्ष जी, मेरे ऊपर निशाना, मेरे कंधे पे बंदूक रख के आपने निशाना साधा प्रोफेसर साहब के ऊपर। ये बहुत ही घिनौना तरीका आपने अपनाया है। माफ करना, आप एजुकेशन मंत्री रहे हो, अगर वो औरत शब्द मेरे लिए है तो माफ करना, औरत शब्द हमारे में एक ब्याहता लेडी को बोलते हैं। औरत उसको बोलते हैं जो ब्याहता होती है, बच्चों की माँ होती है। आपका क्या इशारा है? हमारे में तो लड़की क्या होती है? अनमैरिड लड़की को लड़की कहा जाता है, ब्याहता को औरत नहीं कहा जाता। आपने क्या शब्द इस्तेमाल किए? इसका दर्द मुझे है, बहुत है, बेइंतहा है। यह दर्द मुझे जिंदगी भर नहीं जाएगा, लेकिन इसका बदला जो है मेरा भगवान जी, मुझे विश्वास है इस माँ वैष्णो पे, इस माँ बावे वाली के मैं बहुत मानती हूँ, जिसने मुझे रियासी में एक मॉस्चरी के टेबल के ऊपर जब पोस्टमार्टम हो रहा था, वहां से मुझे अगर जवाब, मेरी जिंदगी में, मेरे रगों में रवानगी की जिंदगी की, वो मुझे जिंदगी वहां पे दे सकती है, तो मुझे इस
अजाब से भी वही निकालेगी और ये अजाब देने वालों को सजा भी वही देगी। और मुझे मेरा विश्वास बिल्कुल कायम रहेगा और बहुत जल्द इसका फैसला वो मां करेगी। क्योंकि मेरी माँ अपनी नहीं है दुनिया में, सारे जा चुके हैं दुनिया से, सबको मैंने अपने हाथों से संस्कार करके भेजा है। मेरी एक एक करके माँ का, 10 दिन के बाद भाई का, महीने के बाद दूसरे भाई का, भाभी का, अपने फादर का, सबको मैंने यहाँ से भेजा है। अगर ये निशाना मेरे ऊपर एक यतीम लड़की के ऊपर ज्यादा ना, 2002 में जब मेरी फादर की 2001 में डेथ हुई थी, एक साल में बेड के ऊपर रही, तो प्रोफेसर साहब दिल्ली से आए थे, कर्नल राज ठाकुर जो इनके मासी के लड़के थे, वो सारे आए थे। इनकी जो मासी जी कर्नल राज ठाकुर की मदर थी, अब उनकी डेथ हो गई है, लेकिन वो सारे आए थे मेरे पास, इनके पास गए कि लड़की मर जाएगी, इसको बचाओ, यहाँ से निकालो, ये मर जाएगी। लेकिन इन्होंने वो सिर पे हाथ रखा था कि मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा माँ हूँ, तू यतीम नहीं है। 2002 में ये शब्द कहा था। अगर वो बेटी होने का फर्ज मैं निभा रही हूँ तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रही हूँ। अगर मैं गुनाह कर रही हूँ तो जो सजा देनी है जम्मू वालों मुझे दे दो। अगर एक बेटी होने का फर्ज, एक अपने गॉड फादर जिन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, अगर मैं आज उनकी सेवा कर रही हूँ तो इनको तकलीफ हो रही है तो आके संभाले इनको। लेकिन मैं जम्मू वाले लोगों को बोलूंगी, आप मीडिया वालों को बोलूंगी, जो सजा मेरे को देना चाहते हो मैं हंस के झेलूंगी, लेकिन क्योंकि मैं गुनहगार नहीं हूँ, मेरा फैसला लोग भी करेंगे, आप लोग करोगे। मैं जम्मू के लोगों से चाहती हूँ कि वो इंसाफ करें, जितना लोग मुझे जानते हैं वो आके इस चीज का इंसाफ करें कि मेरी में क्या खराबी थी। रोइए मत, सच कभी छुपता नहीं है। आप रोइए मत, सच आएगा सामने, सच आएगा सामने। जब अंत आता है ना तो इसी तरह से आता है। लेकिन आज इन्होंने निशाने बलवंत सिंह के ऊपर साधे, किस तरह के साधे। आज मैं महसूस कर रही हूँ बलवंत जी कि आप कितने मजबूर रहे होंगे जब आप इतना काम करने के बावजूद। मैंने वो आज आपका सीन याद आ रहा है जब आप आंसू पोंछते हुए एक बाइट दे रहे थे, मुझे वो दर्द हुआ था, मैं रोई थी बहुत आपका वो सीन देख के। लेकिन आज मुझे बताइए बलवंत जी, कहाँ कोई स्टैंड ले रहे हो आप लोग? आप ही के मामा, आप ही के चाचा, आपके ताया, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के घर के बुजुर्ग, जिनकी वजह से आप लोगों की पहचान है, जिनकी वजह से आप लोगों का गांव को लोग जानते हैं। आज रामनगर, पुख्तियान, चुनौता का नाम वर्ल्ड मैप में है, दुनिया जानती है, प्रेस मीडिया जानता है, तो बिकॉज ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह। आज आप लोगों को कोई जानता है तो बिकॉज ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह। आज आप एमएलए बने पैंथर्स पार्टी बिकॉज ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह। आप मिनिस्टर बने बिकॉज ऑफ प्रोफेसर भीम सिंह, पैंथर्स पार्टी। माफ करना, कल उसी की सालगिरह थी, उसी की सालगिरह के ऊपर आप लोगों ने बॉयकॉट किया उस झंडे का, उस पार्टी का, जिसका नाम, जिसको हाथ में लेके आप चलते हो। मैं कहती हूं, मैं कुछ शब्द नहीं बोल सकती आप लोगों के लिए, कोई अपशब्द नहीं बोलूंगी आपकी तरह। लेकिन माफ करना, जो सलूक आपने 40 साल के मुझे इनाम दिया है एक बुजुर्ग की सेवा करने का, मुझे तो कहा जाता था तू सेवा कर रही है तुझे भगवान फल देगा। मैं उस भगवान को भी पूछूंगी, मैं पूछती हूँ उस भगवान से, उस माँ वैष्णो से, उस सुध महादेव का वो परिवार जो शंकर भगवान का वहां बैठा है, जो मेरे भी इष्ट देव है, मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ, माँ वैष्णो की और उनकी करती हूँ। मैं उन इष्ट देव को साक्षी मान के कहती हूँ कि अगर आपने ये सच्चाई सामने नहीं लाई तो मैं वहां सुध महादेव उसी त्रिशूल से मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी आपके सामने। याद रखना, अगर आपने सच्चाई ये सामने नहीं लाई, मैं आपसे अपील करूंगी यहाँ से कि मैं हाथ जोड़ के भगवान भोले शंकर कि मेरी सच्चाई सामने लाओ, और इन लोगों को सजा नहीं दी तो भोलेनाथ आपका नाम नहीं रहेगा सुध महादेव में। चलिए, अनीता ठाकुर जी पैंथर्स पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ थी। कुछ दिनों से लगातार इनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है और कहीं ना कहीं जो बातें हर्षदीप सिंह जी की जानिब से लगातार कही जा रही हैं उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज भी हैं और सच्चाई लगातार अपनी जानिब से बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं काफ़ी दुख हो रहा है इन्हें कि जिन्होंने हमेशा जने की भीम सिंह जी की मदद की मुश्किल घड़ी में, हालांकि भीम सिंह जी काफ़ी ज़्यादा बीमार भी रहते हैं लेकिन फिर भी उनकी सेवा करने में ये मसरूफ़ रहती हैं। और आज इन्हें क्या रिश्ता जो है वो हर्षदीप सिंह जी या बाकी लोगों की जानिब से बताया जा रहा है वो हम भी यहाँ पर जिक्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन अनीता ठाकुर जी ने खुद वो यहाँ पर बयान किया है। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन साहिल अत्री के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, शिवालिक कोस्ट न्यूज नेटवर्क, जम्मू।